क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन फटाफट। बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देखो खुद से एक बार। हिंट दे रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो है, ये आपने 7th और 8th क्लास में काफी पढ़ी है, राइट? Yes, sir. कैसे होगा? तो सबसे पहले Yes, आपको sir. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मालूम है, क्या होगा? पहले ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 + √2, और उसके बाद ये जो √3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो +√3 टाइम्स ऑफ 2 + √2। ऐसे लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में, पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो बताओ क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6. √2 क्या हो जाएगा, 3, 6 plus 3. 3√2 राइट? अगेन √3 3 इंटू, root 2 राइट, plus 2 root 3 plus 6 plus root 3 Plus 2√3 plus 6 plus √6 plus root 6. वेरी गुड वेरी गुड। √3 इंटू √2 प्लस √6, ठीक है? तो अब तुम बताओ इनमें से कोई भी लाइक टर्म है क्या? No, sir. कोई भी No, लाइक sir. टर्म? ये No, sir. आंसर हो जाएगा बेटा, है ना? इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, Yes, sir. no sir ठीक है? चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 + √3 इंटू 3 - √3। ये भी ट्राई करो एक बार, कल ही आइडेंटिटी मैंने आप लोग को लिखवाया था, sir पूरी done Sir, done. Sir, done. बनना चाहिए आप लोग का, done. Sir, done. ठीक है? sir done ओके, sir done अब देखो ये कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है? क्या आपको ये a + b इंटू a - b, A minus B. तो बताओ विच इज A square minus Sir. B square. a square minus b square 3 A square minus 3 root. राइट? तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर A माइनस square. minus क्या हो जाएगा, √3 Minus 3. तो 6 है sir answer 9 Minus - 3 √3 root का 3 का स्क्वायर square. विच इज 6, तो आंसर क्लियर है, 6. yes Yes, sir sir. ठीक है? चलो Yes, sir. समझ में आया होगा आप लोग को। थर्ड बनाओ, एक Yes. ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो इसका, Sir, done. Sir, done. Sir, done. ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है sir आपको, done √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a a स्क्वायर square plus square b square A plus 2ab square plus B square. लगाना है, क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर Root plus 5 √2 का का square plus plus root 2 का square root plus 5 2 plus √2 into √5 Plus 2 into root 5 root into 5 root का 2. square. ठीक है? अब बताओ Yes, sir. 5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 plus 2 √5 इंटू plus 2 root 2 root 10 10. Root 10 7 5 plus प्लस 2 root 10 7 plus 2 root 10. plus 7 plus 2 root 10 7 plus 2 root 10. एग्जैक्टली, नाउ मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है? yes sir Yes, Yes, sir. sir. थर्ड क्वेश्चन रीड करो। देखो नाउ दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, है ना? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, ठीक है? देखो अब यहाँ पर नाउ दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन को रीड करो। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी पाई इज इक्वल टू c/d। अब ये कैसे आया, चलो इसको भी देखते हैं।
पहले ये बताओ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? सर मैंने सॉल्व कर लिया सर, गलत सॉल्व क्या किए हो? आपको इसमें समझाना है कि पाई क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, रैशनल है इरेशनल है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है बेटा, सॉल्व नहीं करना है इसको अपन को, है ना? तो पहले एक बार समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप एक बार चेक कर लेना कि सही किया है कि नहीं। पहले ये मुझे ये बताओ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? पढ़े हो 7th से बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो। Yes, sir. सर्कल क्या होता है? अगर मैं सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करूं बेटा, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई आर, 2 pi r. राइट? नाउ अब तुम यहाँ पर बताओ, Yes, sir. क्या ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को मैं क्या डायमीटर बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को मैंने डायमीटर बोल दिया। क्लियर है? Yes, sir. यहां से आ गया Yes, पाई sir. इक्वल टू, तो यहां से हमको मिला पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, यहां से हमको पाई मिलता है सी बाय डी। अब तुम बताओ, अगर पाई इज इक्वल टू सी बाय डी आ रहा है, तो क्या पाई आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है? Yes, Yes, sir. यस सर। बताओ, अगर Yes. पाई मेरा इस फॉर्मूले के हिसाब से पाई मेरा अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो पाई तो रैशनल नंबर होना चाहिए। यस सर। बढ़िया है ना? Yes, sir. यस सर। जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है उसको हम रैशनल बोलते हैं, तो अगर पाई c बाय डी यानी p बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए। और हमने पाई को कैसा नंबर पढ़ा है? irrational. 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 तो क्या इरेशनल बोलना गलत है? क्या पाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए? वही वहां पर क्वेश्चन में एक वर्ड दिख रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब दो स्टेटमेंट Yes, sir. क्लैश कर रही है। एक स्टेटमेंट बोल रही है मैं रैशनल हूँ, एक स्टेटमेंट बोल रही है मैं इरेशनल हूँ, तो फिर इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब तुम बताओ, क्या Yes, sir. कॉन्ट्राडिक्शन है क्या कि पाई रैशनल है कि इरेशनल है? अब आप लोग बताओ। सर इरेशनल। सर रैशनल है। Irrational. बेटा सर इरेशनल। Sir, irrational. इरेशनल। एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, वाई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, वाई, वही तो क्वेश्चन में सर पूछा। 22/7 उसका अप्रोक्स वैल्यू है। 22/7 कहाँ से आ गया? यहाँ कहाँ 22/7 बाय दिख रहा है बेटा? वो तो Pi. p बाय सर डी। पाई की वैल्यू। अरे वैल्यू नहीं बाबा, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी को एक्सप्लेन करना है आपको। सर बिकॉज स्केल से अप्रोक्स वैल्यू मेजर होती है, रियल वैल्यू नहीं। अच्छा, स्केल से जो है अप्रोक्स वैल्यू मेजर होती है, रियल वैल्यू ठीक। सम हाउ सर अपन अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं सबकी। राइट, सम ठीक है आनंद, ठीक है गुड। अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, कैसे अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं बेटा? इस चीज को ना समझो, आपने जस्ट इसके ऊपर जो एक्सरसाइज पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, तो वो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को समझने में। मान के चलो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, यहाँ पर इतनी ये लाइन बना दिया मैंने, लेट इट बी ए और लेट इट बी बी। अब अगर मैं आपको बोलूं इस लाइन को आप अपने स्केल से मेजर करके बताओ, तो आप स्केल से मेजर करके इसको मेजर कर सकते हो ना स्केल से, इस लाइन का डिस्टेंस। Yes, sir. तो आप Yes, बताओ, sir. ठीक है, मान के चलो आपने इस लाइन का डिस्टेंस मुझे बताया अपने स्केल से 4.6 सेंटीमीटर, तो क्या तुम बताओ, क्या ये 4.6 मीटर एग्जैक्ट आएगा? नो सर। No, sir. No, sir. एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। ये एग्जैक्ट किसके लिए है? ये तुम्हारे स्केल के हिसाब से एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्केल में मिनिमम यूनिट एमएम है, एमएम से छोटा यूनिट तुम्हारी स्केल बता नहीं सकता। अगर मान के चलो ये लाइन होगी 4.612342 सेंटीमीटर, ये लाइन का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, तो क्या तुम्हारी स्केल इतना डिस्टेंस बता पाएगी क्या? आपकी नो स्केल सर। कहाँ तक बता पा रही है? आपकी स्केल बस आपको 4.6 अप टू 1 No, sir. तक बता पा रही है। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि हम कोई भी डिस्टेंस किसी भी स्केल से जब मेजर करते हैं तो वो हमको कैसा डिस्टेंस देता है? एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देता है। आया समझ में? आप किसी भी चीज को जब अपनी स्केल से मेजर करते हो आपको हमेशा कैसा वैल्यू मिलता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। आया समझ में?
Yes, Yes, sir. sir. तो आप सर्कल Yes, sir. सर्कल को मेजर कर लो, आप डायमीटर ऑफ सर्कल को मेजर कर लो, किसी ना किसी स्केल से ही आप मेजर करोगे। अब अगर किसी भी स्केल से मेजर करते हो तो याद रखना हर एक स्केल आपको एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देती है। आया समझ में? Yes, sir. यहाँ पर तो मैं ये बता रहा था बेटा, आप किसी भी स्केल से जब कोई चीज मेजर करते हो आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। सेम वैसे ही यहाँ पर जो पाई इज इक्वल टू सी बाय डी आपका आया है, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, वहां ये सरकमफेरेंस की भी आपकी एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रहती है। देखो ध्यान दो, वहां पर आपका ये सरकमफेरेंस का भी एक अप्रोक्स वैल्यू रहता है, और आपका ये जो डायमीटर का भी जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है? एक अप्रोक्स वैल्यू रहता है। क्यों अप्रोक्स वैल्यू? स्केल से ही तो मेजर करोगे, तो कहीं ना कहीं वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है। तो इसलिए जो पाई इज इक्वल टू सी बाय डी की ये जो होल वैल्यू रहती है ना बेटा, दैट इज अ Approx. अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट? Approx. नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमको ये कोई भी डाउट नहीं है कि जो पाई है वो एक कैसा नंबर रहेगा? Irrational. नंबर रहेगा। और Irrational. रही बात पाई इज इक्वल टू सी बाय डी के आने की, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो सी और डी है वो कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है। तो पाई इज इक्वल टू सी बाय डी इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, इट इज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। जस्ट लाइक जो आप क्वेश्चन में सॉल्व करते हो, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेते हो या कभी 3.14 लेते हो, दिस आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा, दिस आर नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। ये बस हम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आया क्या समझ समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. So there is no Yes, sir. contradiction. So there is no contradiction that pi is an irrational number. Why? Because the value of circumference and diameter can be a approximate value. That is why pi is equal to c by d is a approximate value. Clear है? अब Yes, sir. तो एग्जाम में कैसा Yes, लिखेंगे? sir. तो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है बैक साइड में, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप में से कोई भी एक मुझे रीड करके बताओ, ठीक है? नोट डाउन कर लो आप लोग और इसको रीड करना। देखो ये वही चीज लिखी है बेटा जो अभी मैंने आपको पूरा आया है, ठीक है? जितनी चीजें मैं अभी आपको यहाँ समझा रहा था सेम एज इट इज वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है। इसको आप रोक रीड करना, ठीक है? चलो लिख लो, रीड करो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ आप सब लोग। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ करने से पहले स्केल पेंसिल राउंडर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? स्केल पेंसिल राउंडर आपके पास होना चाहिए। नाउ देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलो करेंगे। अब बेटा देखो, मैं जैसे जैसे बताऊंगा ना मेरे साथ में आप बढ़ते जाना, ठीक है? साथ साथ में बनाना, बिल्कुल मैं आपको अपने साथ बनवाऊंगा। चलो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो बेटा। सबसे पहले एक काम करो, आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो, और जो कि बड़ी लाइन होनी चाहिए, अच्छी बड़ी सी लाइन खींच लो, ठीक है? कम से कम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। 14, 13, 14, 15 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींच लो, ड्रॉ करो। किया? ड्रॉ किया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब इस लाइन में हम क्या करेंगे ना, एक एक करके पॉइंट्स को मार्क करेंगे। मैंने पहले इसलिए लॉन्ग लाइन आपको करवा दिया कि बाद में अपन को एक्सटेंड वगैरह ना करना पड़े, फिर उसमें गलती हो जाती है, इसलिए पहले ही अपना लाइन आप खींच के रखो, आपको आगे जाके इजी पड़ेगा। नाउ देखो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट ए। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पॉइंट मार्क करोगे बेटा पॉइंट बी। नेक्स्ट आप मार्क करोगे पॉइंट बी, जो कि ए से 9.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ए से बी का जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज 9.3 सेंटीमीटर। तो स्केल से देखो 9.3 और बी मार्क करो, ए बी 9.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। Sir, done. Sir, done. Sir, done. उसके बाद Sir, done.
उसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना बेटा, इसको 1 सेंटीमीटर, ये मैं सी पॉइंट दे रहा हूं, और सी बी का जो 10.3 ये 1 सेंटीमीटर, मैं सी एक पॉइंट में मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, तो सी बी का जो आपका डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कर लिया मार्क? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हमको क्या Yes, sir. अब हमको क्या करना है, अब हमको AC का बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या करेंगे हम? A से लेकर C पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो जिसको जिसको नहीं आता प्लीज सामने देखो। आप क्या करना, राउंडर A पे रखना, राउंडर A पे रखना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो बेटा। ये AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो। चलो डिस्टेंस लो, राउंडर A पे रखो और AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लो। क्लियर? मोर देन हाफ Yes, डिस्टेंस। sir. ले लो. ठीक sir है, then cut an arc नहीं रुक जाओ बेटा। जैसे मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, उसके बाद राउंडर को A पॉइंट में रखना, A पॉइंट में रखना, और ऊपर और नीचे आर्क कट करो। राउंडर को A पॉइंट में रखो और ऊपर और नीचे आर्क कट करो। सर कितना सेंटीमीटर लेना है? मैंने अभी यही तो बताया बेटा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, मोर देन हाफ। AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस अपने मन से ले लो। ठीक है, yes sir सुना करो, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो, साथ साथ में चलो, पीछे रह जाओ। उसके बाद C पॉइंट में रखो बेटा, उसके बाद C पॉइंट में रखो और सेम रेडियस से ऊपर और नीचे आर्क कट करो। A पॉइंट Sure, में done. किया था ना, फिर C पॉइंट में रखो राउंडर को, C पॉइंट में, और ऊपर और नीचे आर्क कट करो। रेडियस सेम रहना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद लाइन ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो। Sir, done. डन? Sir, done. Sir, done. तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट O। प्लीज इसको नाम दे दो पॉइंट O। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, राउंडर को ना बेटा O पॉइंट में रखो, राउंडर को O पॉइंट में रखो, टेक OA एज अ रेडियस, टेक OA एज अ रेडियस, राउंडर को O पॉइंट में रखो, टेक OA एज अ रेडियस, take OA as a radius, draw a semicircle, draw a semicircle, एक सेमीसर्कल बनाओ। सभी पे आ रहा है अरे बाबा सी पे आना चाहिए। C पे। Yes, sir, C पे। Sir, C पे आ रहा है। Yes, sir, C पे। सी पे आना चाहिए, C पे आना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी। सर सी से थोड़ा Sir, दूर आ रहा है। correct. Yes, Sir, sir, C से correct. थोड़ा C में पहले आना आ रहा चाहिए. है। Correct. Yes, sir. Sir, C के थोड़ा correct, पहले C में बना आ है. रहा है। C से आगे आ रहा है। एक मिनट, Sir, C के पहले बना है. अच्छा एक मिनट क्लास प्लीज, एक मिनट सुनो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट, कुछ लोग मीटिंग लेफ्ट कर दिए हैं क्या? हटा दे रहा हूँ लॉग से। अब देखो सब लोग प्लीज सुनो, यहाँ पर देखो, हमने पहले क्या किया बेटा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट बनाया हमने, AC का मिड पॉइंट आ गया O, और फिर जब OA रेडियस लेके आप सेमी सर्कल बना रहे हो ना, तो वो एग्जैक्टली A और C पे टच करना चाहिए, इधर उधर नहीं भागेगा आपका। अगर इधर उधर आ रहा है तो आपने या तो राउंडर में डिस्टेंस लेने में गलती की होगी, या समथिंग और इंस्ट्रूमेंटल एरर किया होगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेमी सर्कल बनना चाहिए आपका। पहले बताओ, बन गया ऑलमोस्ट सबका सेमी सर्कल? Yes, sir. अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, B पॉइंट से बेटा ध्यान दो, सामने सब देखो, B पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है? B पॉइंट से परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर तुम राउंडर से यानी 90 डिग्री बनाना है B पॉइंट से।
अब ये तुम राउंडर से बना सकते हो, प्रोटेक्टर से बना सकते हो, या स्केल से भी बना सकते हो। मैंने लास्ट टाइम आपको स्केल से भी बनाना सिखाया है, राइट। और ये जहां पर भी बेटा सेमी सर्कल को टच करेगा ना, जहां पर भी सेमी सर्कल को टच करेगा, मार्क पॉइंट एस पी, मार्क पॉइंट एस पी, जहां पर भी सेमी सर्कल को टच करेगा मार्क पॉइंट एस पी। क्लियर है? Yes, sir. मार्क पॉइंट। यस यहां तक हुआ सबका? Yes, sir. यस सर। अब प्लीज सब सामने देखो 2 मिनट के लिए। आपको बोला था रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ नंबर लाइन दिख रही है क्या? नो सर। तो हमको क्या है, नंबर लाइन बेटा बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो नंबर लाइन हम बनाएंगे, और नंबर लाइन हम कहाँ से बनाएंगे ना, तो नंबर लाइन हम बी पॉइंट से बनाएंगे। ध्यान से देखो, नंबर लाइन हम बी पॉइंट से बनाएंगे। सब ध्यान दो, 1 मिनट के लिए सामने देखो बस। देखो बी पॉइंट में बेटा मैं मार्क कर देता हूँ 0, बी पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ 0, सी पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ 1, और ऐसा करके अब आपको क्या करना है, यहां पर 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दो स्केल से, 1 सेंटीमीटर मार्क कर लो और नंबर लाइन बना दो। तो ये हो जाएगा 0 1 2, 1 मिनट, तो 0 1 2 3 4 5, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। आया क्या समझ में? आपको स्टार्ट करना है बी पॉइंट से, बी पॉइंट को 0 मार्क करो, उसके बाद नंबर दे दो 1 2 3 4 5। अब समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में बड़ी लाइन क्यों बनाई थी? Yes, sir. आगे जाके नंबर Yes, लाइन, sir. उसी में हम नंबर लाइन भी बना सकते हैं। बी पे राउंडर को रखो, बी पे राउंडर को रखो, टेक बीपी एज अ रेडियस, बी पे राउंडर को रखो, टेक बीपी एज अ रेडियस, और एक आर्क कट करो, जस्ट राउंडर को नीचे गिराओ। बी पे राउंडर को रखो, टेक बीपी एज अ रेडियस, और फिर राउंडर को नीचे गिराओ टिल इट टचेस योर नंबर लाइन। कहां पर, और ये जहां पर भी नंबर लाइन को टच करेगा ना, वो ही आपका रिप्रेजेंट करेगा 9.3। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. को रखो, टेक बीपी एज अ रेडियस, और ये जहां पर भी नंबर लाइन को टच कर रहा है वो रहेगा आपका 9.3। क्लियर? अब आपको अब आप में से एक काम करके बताओ, आपने यहां जहां पर भी लेके आया होगा, आप स्केल से ये मेजर करके बताओ ये डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है? बी से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है? सर 3.3। 3.1. 3.2। Sir, Sir, 2.7. 3.3 करेक्ट 3 आ रहा है। आ रहा है, 3.1. 2.9। 2.9, सर 2.3, 3.1, Sir, 2.7. 2.7। 2.9 सर। और बताते जाओ आंसर, एक ही क्वेश्चन सर के 2.9। सर 3। सर 3.2। 2.3 सर 2.9 और 3 के बीच में। Sir, 2.8. इसको, Sir, 2.9. ठीक है इसको बोलते हैं, 2.9। ठीक है देखो, मैं सर सिर्फ 2. हमारा ये एक क्वेश्चन है और उसके अलग अलग आंसर निकाल निकाल के बता रहे हो। ऐसा होगा क्या कि एक ही क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी का आंसर आएगा? हो सकता है ऐसा? No, sir. तो नो सर। ये क्यों हो रहा है ना, ये आप लोग बनाते वक्त ना इंस्ट्रूमेंट। अब मैं देखो कॉमन सेंस बताता हूं आपको, कैसे कॉमन सेंस से चेक करोगे आप अपना। पहले ये बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 3 3. स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। और ये कितना दिया है? 9.3. 9.3. 9.3। तो क्या ये कंफर्म है कि 3 से तो ज्यादा ही आना चाहिए? 3.1 Yes, sir. Sir, यस सर। 3.1 ही आएगा. तो कंफर्म हो गया कि 3 Sir, से ज्यादा आना। 3.25. तो बेटा देखो ये 3.1, 3.2 या 3.3, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट हो सकता है। और अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मैं कैलकुलेटर से भी आपको करके बताता हूँ, रुक जाओ। तो किसका आंसर एग्जैक्ट है वो अभी पता चल जाएगा।
ये एक मिनट, स्क्वायर रूट है आपका 9.3 का 3.04 ये इसका एग्जैक्ट है। तो जो 3 जिसका 3 सेंटीमीटर आ रहा है या 3.1 आ रहा है या 3.2 समथिंग आ रहा है, इसको करेक्ट माना जाएगा। आ रहा है समझ में? 3.3 3.3 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं सर इंस्ट्रूमेंटल, 2 point. ठीक है। सर 3.1 ही आ रहा था 3.2 इसका आ रहा है 3.2 2.9 आ रहा है 2.9 आ रहा है, सर देखो 2.9 आ रहा है। 2.9 जिसका आ रहा है, 3.3 जिसका आ रहा है, आप लोग का कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हुई, हार्डली 1 mm का आपने राउंडर से लेने में एरर किया होगा या स्केल से लेने में हल्का सा 1 mm का भी अगर एरर आया होगा ना, तो डेट इज वाई इतना एरर आ रहा है। तो ध्यान आपको रखना है, देखो कंस्ट्रक्शन करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो पेंसिल एकदम शार्प यूज करना, ताकि आपका जो मोटी पेंसिल की वजह से mm के एरर आते हैं, तो एकदम शार्प पेंसिल रखना, स्केल से डिस्टेंस एकदम प्रॉपरली लो, और राउंडर भी आप जब आर्क कट कर रहे हो उसको प्रॉपरली ज्वाइन करना। तो वहां पर छोटे छोटे एरर्स क्रिएट होते हैं जिसके वजह से ये होता है 3.3 2.9, ये इसी के वजह सर से। अब एकदम बीच में आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? 3 और 3.1 के एकदम बीच में आ रहा हाँ है। ठीक है, वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, ठीक है, वो करेक्ट है। 3.2 ठीक है, 3.2 भी ना बेटा है उसमें एरर, लेकिन ठीक है, निग्लेक्ट कर देंगे, चल जाएगा। 1 mm का एरर चलता है मैथमेटिक्स कंस्ट्रक्शन में, 1 mm का एरर चलता है, लेकिन बाकी लोग ध्यान दोगे। पहले ये बताओ, ये आया समझ में कैसे बनाना है? yes Yes, sir sir. यस सर Yes, sir. ठीक है, तो बेटा डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा, मैं ना इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप जाके उसको वापिस से देखना। तब तक के लिए मैं एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे दूं, बना के देखोगे? यस सर yes sir Sir, which one? ठीक है, Yes, sir. काम करो, मैं आपको अपनी तरफ से एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग बना के देखना उसको, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। आप एक काम करो, रूट 7.3 स्क्वायर रूट ऑफ सर अभी 7, बनाए? नहीं नहीं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू बेटा, लेस देन 1 मिनट बचा है, ये आप लोग बना के देखना, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने लोग का आंसर सही है या नहीं है। sir 7.3 ना हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 7.3 ये आप लोग बना के रखोगे। Yes. और अगर नहीं समझ में आया होगा किसी को बेटा, तो सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा, ख्याल Thank you, रखो। sir. thank you Thank sir you, sir. Good day.